कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। दोस्तों नमस्कार, विभाग भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, एक नए कवि, ऐसे नए स्वर के कवि जो सबको झिंझोड़ देते हैं। दलित एक नया स्वर, बच्चा लाल उन्मेष, एक बेहतरीन कवि और उसमें एक दलित स्वर इतना जलता सुलगते सवाल उठाते हैं। बच्चा लाल उन्मेष हमारे साथ हैं। इनकी एक कविता बहुत मशहूर हुई, उसी नाम से इनकी किताब आई है, कौन जात हो भाई। तो कौन जात हो भाई हम इन्हीं से सुनेंगे। थोड़ा सा इनसे इनका परिचय ले लेते हैं। तो बच्चा लाल जी, उन्मेष जी, आपने कब से आपकी कविता की ये शुरुआत हुई और कहाँ से रहने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मैं भदोही से हूँ, यूपी से। और मेरी शुरुआत कविता लेखन क्षेत्र में तब हुई जब मैं बीएचयू में छात्र जीवन में था और 2013 से मैं कविता लिखने का प्रयास किया। उसके बाद निरंतर लिखता गया और 2021 या 20 में जब लॉकडाउन था 19-20 में, तो उस समय ये कविता मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी, तो वहाँ से ये कविता वायरल हो गई। वायरल नहीं, वायरल होनी ही थी, ऐसा तो विषय और ऐसी मार्मिक कविता। तो आप यूपी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कहाँ, भदोही के रहने वाले? भदोही यूपी भदोही से। जी जी जी। तो और वैसे और जीवन में और क्या कुछ चल रहा है? अभी मैं टीचिंग में हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग में ही, यूपी में ही, अपने होम टाउन में। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है बीएचयू से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और जीजीयू गुरु घासीदास सेंट्रल छत्तीसगढ़ से मैंने बीएड किया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा एमए हुआ और एमएड मेरा चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ही जॉब की वजह से फिर वापस घर की तरफ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं। जो लोग ये पूछते हैं कि अब जाति कहाँ है, उन्हें लगता है कि उन्हें कौन जात है भाई, ये पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल अनुभवजन्य ये कविता है और मुझे लगता है कि ये आंखें खोल देने वाली और एक झिंझोड़ देने वाली कविता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय भीम साथियों, ये कविता कोरोना काल में लिखी गई थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय इसके अगर हम संदर्भ में जाएं तो एक सब्जी वाले विक्रेता आए ठेले से, तो वहाँ से एक आदमी जब उनके द्वार से गुजरे तो उन्होंने बोला कि कौन जात हो भाई। चूँकि सब्जी उनको ख़रीदना था लेकिन वो जात पे पहले पहुँच गए, क्योंकि वो घर घर पहुँचा रहे थे तो उनको लगा कि किस जात के हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कौन जात हो, तो वहीं से वो कविता हमने उठाई, उस बिंब को वहाँ से लिया। तो इसका हमने शीर्षक दिया छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। कविता कुछ इस तरह है। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार, आपके चुनाव का प्रचार। तो उन्मेष भाई, आपने ये कविता लिखी, इसने तहलका मचाया, वायरल हुई, लेकिन क्या सभी लोगों से आपको अच्छा रिस्पांस मिला? किस तरह का कुछ नेगेटिव भी आपको आया? क्योंकि देखिए पूरा एक मनुवाद का दौर है और उसमें अगर इस तरह की सवाल उठाती कविताएं हों तो उन्हें बर्दाश्त करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा। आपका क्या अनुभव रहा, कैसे लोगों ने इसे लिया?
हाँ, चूँकि मैंने अभी बताया कि ये एक अनुभवजन्य कविता है और एक प्रसंग पर ही आधारित है, जो कि सच्ची घटना पे है, वो भी हमारे ही आस-पास के क्षेत्रों में ही। तो ऐसे लोगों से तो हम बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई है। लेकिन और भी बहुत सारे जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, मानवीय मूल्यों से जुड़े हुए हैं, वैसे चाहे वो किसी भी तबके से आते हों, लेकिन उनका इसमें प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। और इसमें एक देखा जाए तो एक नैतिक ज़िम्मेदारी देखते हुए, लेते हुए स्व आकलन और स्व मूल्यांकन की बात है। तो ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे मेरा संपर्क हुआ और उनका कॉल आया या फिर बहुत प्रकार से किसी प्रकार से संपर्क हुआ, तो उन्होंने इस भाव को, भंगिमा को मतलब प्रस्तुत किया, बताया, समझाया कि नहीं हम इस वेदना से जुड़े हैं, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे भी तो रिस्पॉन्स ये आया। तो कविता के रिस्पॉन्स की बात हुई। वैसे जो आप आज का दौर देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? क्या जिस तरह से जाति जाति तो है ही सच्चाई, लेकिन जातिवाद जिस तरह से और बढ़ रहा है, मनुवाद बढ़ रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उसे आप इस दौर को कैसे रेखांकित करेंगे एक कवि, एक लेखक, एक युवा के तौर पर? हाँ, जहाँ तक अगर ये सवाल है तो देखा जाए तो ये हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फेस कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही कहूँगा कि अगर सत्ता और सारी जैसे जहाँ जहाँ पर स्पेस है, अगर उसको ख़त्म किया जाएगा तो वहाँ से जहाँ से एक प्रस्फुटन होता है, एक क्रांति का, एक बीज का, एक नया चलन का, तो वो चीज़ ठप हो जाता है। तो जिस प्रकार से अभी इस समय दौर चल रहा है, उसमें तो बहुत ही मुश्किलात है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत साथी हैं, बहुत हर जगह पे, जहाँ पर कुछ न कुछ अपने स्तर से एक्टिव हुए हैं और मैं भी उनसे प्रेरित हूँ और देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और उम्मीद है, उम्मीद की किरण है, एक आशा है कि बदलाव होगा। आज नहीं तो आपके कल लगा है। पसंदीदा लेखक, दलित लेखकों में कौन हैं आपके? ओम प्रकाश वाल्मीकि मुझे और पास की कविताएँ मुझे काफ़ी लुभाती हैं। जी, ये मुझे बेहद पसंद है और हरशंकर परसाई मुझे व्यंग। व्यंग्यकार जी, जो हैं वो बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं एक नाम लेना चाहूँगा अदन गुंडवी। अदम अदम गौंडवी। गुंडवी जी, जी, जी। वो तो बहुत ही जी, उनको बेहतरीन मैं गज़लकार बहुत दुष्यंत जी। और आदम गौंडवी। तो दोस्तों, आपने सुना बच्चालाल उन्मेष जी को, एक बेहतरीन स्वर, एक कविता, एक ऐसी कविता जो आँखें खोल देती है और आज की व्यवस्था, इस जातिगत व्यवस्था, इसकी सड़ान, इसकी गलीचपन, उसको सबको आपके सामने रख देती है बिल्कुल बेबाक तरीके से। तो इस कविता के लिए बधाई और आगे की यात्रा के लिए बधाई। आप लगातार ऐसे सवालों पर लिखते रहें, है ना? और हम सब लोगों के बीच पहुँचते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत आपका।